मैं ये ताबिंदा से पूछना चाह रही हूँ कि ताबिंदा कैसे हम इन लोगों को वापस माशरे में ले आए, रिहेबिलिटेट करके, जो किसी वजह से चले गए थे और गलत फहमी की वजह से या गलत दोस्ती की वजह से या प्रेशर की वजह से चले गए थे, मगर उनको वापस कैसे लाया जाए बिल्कुल माशरे में, कि वो अपने फैमिली के लिए एक यू नो खूबसूरती और जिंदगी और रोशनी और खुशबू और खुशी का दोबारा से जरिया बन जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इन लोगों पर ऐसा काम होना चाहिए कि वो दोबारा लाइफ में आए, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट और सोसाइटी को उनकी ज़रूरत है और इस पर बाकायदा काम किया जाता है, उनको री एजुकेट किया जाता है, ठीक है, और एजुकेशन में उनको बताया जाता है कि क्या एक्चुअली अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन है क्या, किस तरह से वो आपके जिस्म के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर नेगेटिव तौर पे असर कर रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर टाइम, प्लेस, क्वांटिटी, किस तरह से आप पे ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं और गलत जैसे कहते हैं टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा और उनको हम बाकायदा एजुकेट करते हैं, उनके डिनाइल सिस्टम पे वर्क करते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि नुकसान हो चुका है। लेकिन उनमें एक ऐसा जैसे कहना चाहिए मैजिक है कि अगर आप किसी एडिक्ट से बात करेंगे तो वो हरगिज़ ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ, इसे डिनाइल कहते हैं, उसे को मिनिमाइज करता है, जबकि एक्सेप्ट कर लेना बहादुरी है। हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उस डिनाइल बार बार वापस आता है। करेगा when he is mentally prepared to get treated. Yes. So he is trying to avoid it. वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, माइंड उसका इजाजत नहीं दे रहा। That's why वो डिनाइल की कैफियत। ज्यादातर जो नशे के मरीज हैं, अगर आप उन्हें इलाज की सलाह देंगे तो वो ना करेंगे। तो पहला मरहला उन्हें इलाज के लिए माइल करना और कायल करना है, और इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट है जिसे इंटरवेंशन कहते हैं। 1956 में जब इसको बीमारी करार दिया यूनाइटेड नेशंस ने, WHO ने, और जिस्मानी बीमारी करार दिया, तो उससे बहुत ज्यादा इलाज के रास्ते खुले। क्योंकि जब WHO किसी चीज को बीमारी करार देती है और जिस्मानी बीमारी करार देती है तो उसे सचमुच की बीमारी मान लिया जाता है, फिर उसे लानत या आदत या इल्लत कहने के बजाय बहुत बीमारी के तौर पर लिया जाता है, और फिर उसके लिए वो टेक्निक्स बनना शुरू होती हैं। तो 1960 में वो टेक्निक्स डेवलप होना शुरू हुई कि अगर किसी को खुद एहसास नहीं है कि वो नशे की बीमारी से तबाह हो रहा है और उसका खानदान तबाह हो रहा है, तो ये एहसास उसके अंदर पैदा किया जा सकता है। उसके लिए फैमिली को एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें फैमिली बीमारी को समझती है और अपने उस इंटरेक्शन को अपनाती है जो उसे मरीज के साथ अपनाना होता है, और इसको इंटरवेंशन कहते हैं। इसके कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे टफ लव है, असर्टिवनेस है, क्रूशियल कन्वर्सेशन है, क्रूशियल कन्फ्रंटेशन है कि आप पेशेंट को कन्फ्रंट कैसे करें, उसको इन्फ्लुएंस कैसे करें, वो स्ट्रेटजीज हैं। जैसे ज्यादातर मरीज ये समझते हैं कि नशा छोड़ना फायदेमंद नहीं होगा, ही विल नॉट बी बेटर ऑफ, ही विल बी वर्स ऑफ, क्योंकि उसने खुद कई जाती कोशिशें की होती हैं नशा छोड़ने की, और उन कोशिशों के नतीजे में जब उसे तकलीफें होती हैं और मसाइल होते हैं तो वो समझता है कि शायद इलाज में भी ये तकलीफें होंगी। तो ये जब कोई बीवी या कोई माँ या कोई बहन या कोई दोस्त चाहे कि वो अपने साथी को या अपने शौहर को या अपने भाई को हेल्प करना चाहे, तो कहाँ आए आपके पास? क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है बताना। पहली बात तो ये है कि खुद से कोशिश ना करें, ताकि आप उसको खुद से बीमारी को हैंडल ना करें। जैसे डायबिटीज को नहीं करते, अल्कोहलिज्म को नहीं करते, या एडिक्शन को भी उसी तरह नहीं करते। दिल की बीमारी में भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है सबसे पहले ये एहसास, क्योंकि इवन डायबिटीज के मरीज को आप कहें कि इलाज में जाओ तो वो कहेगा कुछ नहीं जी, अब तो जिंदगी इससे खराब है। हालांकि आज के इलाज के साथ डायबिटिक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह आज के इलाज के साथ एक एडिक्ट जो है वो रिहेबिलिटेट होकर सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो पहला सवाल ये पैदा होता है, इज इट वर्थ इट? वो ये उसके ज़हन में होता है कि नो इट इज़ नॉट वर्थ इट, और फिर इससे वो मायूसी में जाता है। बाज़ लोग रिटायरमेंट में जाके कहते हैं अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जिंदगी गुजर गई है, अब मैं अगर शराब के नशे में धोतूँ तो कोई बात नहीं, और फैमिली वाले भी कहते हैं कि इसको लगा रहने दो, जबकि वो एक खूबसूरत जिंदगी की तरफ वापस आ सकता है। नशा लाइफ चॉइस नहीं है, लाइफ चॉइसेस में आप लोगों को इजाजत देते हैं, नशा तो एक बीमारी है। तो इसमें पहला सवाल ये लोगों को कायल करने का होता है
कि ये जो आप एडवेंचर करने जा रहे हैं नशे की बीमारी के इलाज का, इट इज वर्थ इट, ये आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेंगे। और फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है, कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ी कोशिशें कर चुका होता है और नाकाम हो चुका होता है। फैमिली बहुत कोशिशें करके नाकाम। अब हम इसके अलावा ये भी है कि जी कुछ Sorry, इसके अलावा ये भी है कि जब तक एडिक्ट खुद कन्विंस नहीं होता कि मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, दिस इज वेरी That is the most important इंपॉर्टेंट, factor, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, वो उसका डिसीजन बहुत क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट तो है। अल्लाह ताला का खूबसूरत तरीन किसी भी तोहफा है, इलाज से पहले जिंदगी। मरीज का कन्विंस होना जरूरी है, बहुत इलाज जरूरी से है। पहले। और इसके अलावा इतनी ही इम्पोर्टेंट फैमिली भी है, सिर्फ मरीज का डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इक्वल इम्पोर्टेंस इज फैमिली। और हैरत की बात तो ये है कि फैमिली को ये पता नहीं होता कि उसके कुछ ऐसे रवैये हैं जो हेल्प कर रहे हैं मरीज को नशा करने में, ये फैमिली को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। इस तरह के हम ये कह सकते हैं कि वो गुस्से से बात करते हैं, जब वो गुस्से से बात करते हैं मरीज के साथ तो मरीज का सारा फोकस नशे से हट जाता है और वो चाहता है कि फैमिली का फोकस भी नशे से हट जाए और इस बात पे आ जाए कि मेरे साथ बात ठीक तरह से नहीं की गई, या फिर वो सिंपथाइज करते हैं, ठीक है, उसके हिस्से की जिम्मेदारियां उठाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। जब किसी की कोई जिम्मेदारियां ले लेगा तो मरीज तो उसके लिए तो मौका है, उसके ही हैज ऑल द टाइम टू डू एडिक्शन, उसके लिए टाइम चाहिए। Which means कि फैमिली की काउंसलिंग होना बहुत सख्त जरूरी है। Otherwise you cannot have an effective way of Right. doing it. बिकॉज हम सब है ना, जिंदगी में सब शामिल है, एक अकेले नहीं है। इस सफर में, जिंदगी के सफर में सब शामिल है। थैंक यू। मैं हेल्प करूँ उस बात? नहीं keep on sitting. Sir. हमारे घर में ज्यादातर खाना पीरू बनाते हैं। थैंक हाँ, यू। मुझे पता है इनका खाने बनाने का जो शौक है वो मैं उससे वाकिफ हूँ। हाँ, वो शौक को सारे भाई, बिकॉज सारे भाई खाना बनाते ये सबका हैं शौक और है। सारों ने मिलके फिर वो पीरूज कैफे बना लिया है ना। हाँ, हैव यू बीन टू पीरूज कैफे? हाँ। बहुत मजे का खाना है ना। इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब- मैंने देखा है जो फन लविंग लोग होते हैं उनको खाना बनाने का भी शौक ये है। डॉक्टर साहब बड़ा जरूरी है, बिकॉज अगर आप अपनी सब्जियों को हाथ नहीं, आपका लम्स नहीं उसका महसूस किया, आपने चावल को नहीं पता चला, आपने, यू नीड टू नो आप क्या खा रहे हैं, उसकी क्या खुशबू है, उसका क्या रंग है, क्यों? बिल्कुल, इट शोज लाइवलीनेस, है ना? इट इज लाइवलीनेस, इट्स लाइफ। Yeah, जब आप food कुकिंग is कर रहे हैं, यस इट्स लाइफ। और जिनकी हॉबी होती है वो बिल्कुल ठीक बात है और जैसे कि भी lively बीमार लोग होता है हैं। उसको जब कहते हैं ना कि खाना खाया तो ये बड़ी खुशी बनाई जाती है, जी खाना खाना शुरू कर दिया। Please, you must मैं try अपना some of my नाश्ता अपने हाथ sandwiches से also, बनाता हूँ sir. और अगर मैं अपने हाथ से ना बनाऊँ, कोई बना दे तो हाँ। मुझे मजा नहीं आता, जी, उस्मान भी अपना नाश्ता खुद बनाते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि वो उसमें जब आप खुद मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टाइम, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, वैल्यू बढ़ जाती है ना। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप बात कर रहे थे किताबिंदा ने मैं बड़ी बता रहा अच्छी। था कि वो जो आप बात कर रही थी प्रोवोकिंग की और जी, enabling और की, provoking उस की पे बात कुछ कर अगर रहे थे। ज्यादा रोशनी डालें, क्योंकि जो अब इसको एडिक्शन उर्दू में की कैसे साइकिल है कहेंगे? एनेबलिंग प्रोवोकिंग की पैडलिंग से चलती है। हाँ, दो ये पैडल कैसे करेंगे उर्दू में, आप कैसे कहेंगे? यानी एनेबलिंग को कहेंगे मुआवनत करना नशे ठीक है। में, अनजाने में वो काम करना कि आप चाहते हैं कि कोई नशा ना करे और आप अनजाने में वो काम कर रहे होते हैं जिससे वो और नशा जैसे कर कि आपने कहा कि गुस्सा जी जो है वो हाँ, अनजाने में आप ऐसा काम कर रहे हैं कि एडिक्ट को मदद मिल रही है उस काम को जारी रखने में और उस काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में, ठीक है। जैसे ऐसा भी किया जाता है कि एडिक्ट वादा करता है, कसम खाता है और फैमिली क्योंकि बहुत इनोसेंट होती है वो उस पर यकीन कर लेती है, ठीक है, कि आप ठीक है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास फैमिलीज आती हैं, खासतौर पे फैमिलीज आकर ये कहती हैं कि उसने तो कसम खा ली थी, उसने तो वादा किया था, उसने तो सर पे हाथ रखा था, माएँ के ये कहती हैं। तो क्योंकि ये बीमारी है तो इस तरह कसमों से और वादों से तो ये ठीक नहीं होगी। इसके अलावा फिर हम कहते हैं फाइनेंशियल एनेबलिंग। आफ्टर ऑल एडिक्ट को पैसा चाहिए, तो पैसा तो आ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव। यस।